हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं जो वो आपको मिलते रहें, और उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है पास में, उसको ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिशन प्रेरणा जो उत्तर प्रदेश सरकार हमारा प्रेरक प्रदेश है, उसका लक्ष्य है कि 2022 तक हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। तो इससे पहले मैंने मिशन प्रेरणा से की तालिका से रिलेटेड कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक के भाषा गणित के वीडियो अपलोड किए थे। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, मिशन बेसिक एजुकेशन यूट्यूब में मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी टाइप करिएगा तो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको जितनी भी प्रेरणा तालिका है वो वहां पर आपको अवेलेबल होंगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मिशन प्रेरणा। तो मिशन प्रेरणा है क्या, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूं कि मिशन प्रेरणा प्रोग्राम का जो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो जो मिशन प्रेरणा है वो प्रोग्राम का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर 2019 को किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सन 2022 तक प्राथमिक स्तर के जो जितने भी स्कूल हैं उनमें सभी बच्चे प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सभी दक्षताओं को प्राप्त कर लें। मतलब जो प्रेरणा लक्ष्य है, आप देखिएगा एक वीडियो मैंने डाला था संशोधित प्रेरणा लक्ष्य करके, जो प्रेरणा लक्ष्य है उनकी सभी दक्षताओं को वो बच्चे प्राप्त कर लें। इसके जो निम्न जो मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो मुख्य बिंदु जो है, जैसे बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए लक्ष्य निर्धारण कर दिया गया है कि आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक में बच्चा भाषा में कितना जानता है, गणित में कितना जानता है, ये ऑलरेडी लक्ष्य जो है बना दिया गया है। हम सबको उस लक्ष्य की पूर्ति करना है और ये लक्ष्य हमें 2022 तक गेन करना है। उससे पहले हमें ये सब तैयारी करना है। उसके बाद भाषा और गणित से संबंधित जो हमारा लक्ष्य है वो भाषा और गणित से संबंधित है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है प्रेरणा तालिका और उसमें क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी दक्षताएं हैं, क्या विषय है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। वीडियो हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखेंगे आप, तभी आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी, तभी ये आपकी तालिकाएं याद हो जाएंगी। तो मिशन प्रेरणा तालिका कक्षा 5 हिंदी की। अब देखिए, इसमें जैसे सबसे पहला जो है विषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, और इसकी जो दक्षताएं हैं, जो पहला पॉइंट है वो हमें किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपने विचार बना लेता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है जो पाठ देख रहा है या हम उसको कोई बात बता रहे हैं या कोई वीडियो दिखा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या संदर्भ है, क्या उसका भाव है, इसको समझ ले। और उसके बाद अगर हम उससे पाठ से, भाषण से या वीडियो से रिलेटेड अगर उसके विचार जानना चाहें तो वो उस विचारों को तभी तो बता पाएगा जब वो उसको समझ लेगा। तो उन भाव को वो समझते हुए अपने विचार बना लेता हो, सबसे पहला ये उद्देश्य हमें पूर्ति करना है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्क संगत राय बना लेता है, पाठ, भाषण, बात को संक्षिप्त में बता लेता है और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। जैसे जो बड़े बड़े पाठ हैं उसमें आप किसी भी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्क संगत राय बना लेता हो, ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये दूसरे पॉइंट्स में हमें बताया गया। जो इसका विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। अगर सुनकर यानी कि बच्चा जब किसी चीज को सुन रहा है, समझ रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, तभी तो वो प्रतिक्रिया देगा। और जब तक वो उस चीज को समझेगा नहीं सही से, यानी कि सही से अगर उसने सुना नहीं तो वो क्या समझेगा उस चीज को, वो कब प्रतिक्रिया देगा। तो हमें इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना है कि हम बच्चे का जो ध्यान केंद्रित करें वो अपनी कक्षा में ही हमें उस ध्यान को केंद्रित रखना है कि बच्चा जो है उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। क्योंकि जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर वो अच्छे से उसको सुन लेगा तभी उसकी समझ में आएगा। जो तीसरा पॉइंट है इसका, शब्द, जैसे सब्जेक्ट है शब्द भंडारण,
तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि विभिन्न विषयों और संदर्भों के नए शब्दों को बातचीत के आधार पर सीख पाता है, उसके अर्थ और उपयोग को समझना और अपने संदर्भ में उपयोग कर पाता है, पाठ के अपरिचित शब्द पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाता है। तो ये भी तीसरा पॉइंट है, इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी शब्द आ रहे हैं, शब्दों जो बातचीत के आधार पर वो सीख लेता हो और अपने संदर्भ में उसका उपयोग कर पाता हो। चलिए, जो चौथा पॉइंट है इसका जो विषय है मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। तो जो चौथा पॉइंट है, किसी बात बिंदु पर अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक रूप से बता सकता है और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी हमें देखना है। और ऐसे पांचवा पॉइंट है, किसी कहानी घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाता है और संवाद को प्रभावी तरीके से बोल पाता है। मतलब हमने अगर उसको कोई कहानी बताई या कोई घटना बताई तो उसमें जिस तरीके से कोई भी पात्र है तो उस पात्र के पर का अभिनय कर लेता हो, मतलब उसकी एक्टिंग कर लेता हो और जो उसने बोले हैं डायलॉग्स या जो कहानी में जिस तरीके से उसने सुनाया है, इस तरीके से अपने संवाद में अपने तरीके से उसको प्रभावी तरीके से बोल लेता हो। ये पांचवा पॉइंट है। ऐसे हम लोग छठे पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट है, लय वाले छोटी छोटी कविताएं बना लेता है और किसी परिचित विषय पर संक्षिप्त में भाषण दे देता है। तो मतलब ये है कि कोई अच्छी सी जैसे लय वाली, जैसे छोटी छोटी कविताएं होती, जैसे जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, इस तरीके से ये लय है। इस तरीके से छोटी छोटी कविताएं अपने हिसाब से बना लेता हो और किसी भी जो परिचित जो विषय है उस पर छोटा सा भाषण दे लेता हो, बोल लेता हो। ऐसे सातवां पॉइंट है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके बारे में भी वो अच्छे से जानता हो। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे उनमें आप देखिएगा, मैंने विस्तार पूर्वक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया है, इसको देखिएगा। तो ये कंडीशंस भी वो फॉलो करना आना चाहिए उसको, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता हो। ये जो विषय है वो भाषा, संरचना और व्याकरण से संबंधित है, ये ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, आठवां पॉइंट है कि परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानता है। मतलब उसके शब्द परिचित हैं उसके, उनके वो विपरीत शब्द भी बना लेता हो, उसके समान जो शब्द है उनके बारे में भी वो जानता हो। ठीक है, ऐसे ही है आपका नवा पॉइंट, लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाता है और स्वयं लेखन की त्रुटियां सुधार पाता है। मतलब ये है कि जो लेखन कर रहा है वो कहां पर कॉमा लगना है, कहां विराम लगना है, या ठीक है कहां सेमीकोलन लगना है, कहां इन्वर्टेड कॉमा लगना है, इसके बारे में वो उचित तरीके से उसका उपयोग कर पाता हो और अपनी लेखन त्रुटि भी सुधार कर पाता हो। जो 10वां पॉइंट है हमारा, वो विषय है हमारा धारा प्रवाह पठन। आपको विषय से ही लग जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विषय से मालूम हो जाती हैं, हम उसके बारे में उस विषय से समझ लेते हैं। यानी कि अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाता हो। यानी कि वो जो उसका पाठ अगर वो पढ़ रहा है तो उसका कहां पर क्या चीज उतार चढ़ाव आ रहा है, वो उसको अच्छे तरीके से शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाता है। ऐसे ही अगर 11वां पॉइंट की हम बात करें तो ग्रेड 5 के स्तर के पाठ अलग अलग शैली के को समझते हुए पढ़ सकता है और उसके बारे में अपनी बात विचार रख सकता है। ये जो 11वां पॉइंट है उसका भी ध्यान से देखना है कि ग्रेड 5 के स्तर के पाठ अलग अलग शैली को समझते हुए पढ़ सकता है और उसके बारे में अपनी बात विचार रख सकता है। और ये अगर हम लोग विषय देखें तो पढ़कर समझना, ठीक है। ऐसे 12वां पॉइंट है, पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है या 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है, पाठ को पूरी तरह पुनः सुना सकता है। तो ये भी वो उसके अंदर दक्षता होना चाहिए। अगला पॉइंट है 13वां पॉइंट, विभिन्न प्रकार के वाक्य की संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है। कोई वाक्य दे रखे हैं, उनकी संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है।
ये वही विषय वही रहेगा, पढ़कर समझना। और जो 14 पॉइंट है, पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 5-7 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता है। मतलब पाठ से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको 5-7 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकता है। ये 14 पॉइंट है। ऐसे ही हमारा 15वां पॉइंट है। अब यहां पर लेखन की बात हो रही है, तो किसी विषय कहानी पर 7-8 और उससे ज्यादा वाक्यों वाला पाठ लेख लिख सकता है। ऐसे ही 16वां पॉइंट है, 7-8 वाक्यों के संदेश वाले पत्र और आवेदन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यह लिख सकते हैं, लिख सकता है। इस तरीके से ये जो प्रेरणा तालिका कक्षा 5 की है, इसमें 16 पॉइंट दे रखे हैं। तो हमें सबको जो है ये मतलब मालूम होना चाहिए कि उसका विषय क्या है, उसकी दक्षताएं क्या है, और हमें बच्चों के अंदर कितना ये मतलब दक्षताएं जो है, ये दक्षताएं उन बच्चों को सिखाना है हमें। तो दोस्तों ये हमारी प्रेरणा तालिका कक्षा 5 हिंदी की है। इसके बाद प्रेरणा तालिका की बात अगर हम करें तो सिर्फ एक विषय यानी कि कक्षा 5 गणित की ही बची है। बाकी मैंने जितने भी मतलब प्रेरणा तालिकाएं थी उन सब के वीडियो बना दिए हैं। आप लोग जो है मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल्स पर जाकर आप उनके बारे में विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।